डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का ये मैथ का क्वेश्चन है जो इस बार फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर को, और इसमें से एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेंगे, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से 6 तक 1 नंबर का है, और 7 से लेकर 11 तक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 12 से लेकर 21 तक 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, आप लोग इसको पढ़ कर देख सकते हैं। और यहाँ पे सेक्शन ए से शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन पेज पे चलेंगे। यहाँ पे हम सोल्यूशन पेज पे हैं, और सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबरिकल कॉफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। जो यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है, ये टर्म्स दिया हुआ है, तो इसका नंबरिकल कॉफिशिएंट निकालने के लिए कह रहा है अदर देन कॉन्स्टेंट्स। अदर देन मतलब है कि कॉन्स्टेंट्स मतलब ये सिर्फ जिसमें नंबर दिया हुआ है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वही कॉन्स्टेंट्स है, उसको छोड़ करके आपको निकालना है, नंबरिकल कॉफिशिएंट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बनाना है। फर्स्ट नंबर में हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे, और एक्सप्रेशन हमारा जो दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। एक्सप्रेशन इसमें 5t - 3t² ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें टर्म्स पार्ट बाय पार्ट है, तो कांस्टेंट वाला छोड़ देंगे। ये जो है हमारा जो सिर्फ नंबर है उसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो सिर्फ नंबर है वहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें वेरिएबल जिसके साथ है उसमें जो नंबरिकल कॉफिशिएंट होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमारा एक्सप्रेशन जो है, इसमें से हम इस पार्ट को लेंगे। ये टर्म है जिसमें वेरिएबल है, तो ये टर्म हो गया 3 माइनस इसमें है तो माइनस रहेगा, और स्क्वायर हो गया। और इसमें सिर्फ कॉफिशिएंट नंबरिकल कॉफिशिएंट मतलब इसमें से जो सिर्फ नंबर है उसी लेना है। इसमें सिर्फ नंबर जो है -3 है, माइनस भी रहेगा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, -3 हो गया। 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर में इसको ऐड करना, सिंपल है। ये 5 हो गया, ये 4, 5/4 हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है -11/4। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ क्या दिया हुआ है, नीचे में जो है नंबरेटर डिनोमिनेटर जो है इसका सेम है, इसीलिए बनाना है हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसको क्या करना है, जैसे हम बनाते हैं सेम मेथड से बना देते हैं। 4 का हम एलसीएम ले लिए तो 4 ही होगा। उसके बाद ऊपर में अगर नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये 5 हो गया, और यहाँ पे प्लस दे दिए, और ये -11 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, ये 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11, और ये 4 हो जाएगा। तो 5 में से 11 माइनस होगा तो बच जाएगा -6, और यहाँ पे 4, ये कट जाएगा 2 का टेबल से। 2 3 जा 6 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। फाइनली कितना आ गया हमारे पास आ गया -3/2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा रहा है। ये इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 पर पावर 4 है, और 3 पर पावर मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2 है। इसको डिफरेंट तरीका हम अपना सकते हैं, लेकिन सिंपली हम इसको बना सकते हैं इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, तो 2 को हम 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और 3 पर पावर 2 है, तो 3 को हम 2 बार लिख देते हैं। कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। तो 16 9 जा 144 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसको फार्मूला सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का सिंबल भी दे सकते हैं, इक्वल टू 1/2 BH। B मल्टीप्लाई H होता है, तो BH भी लिख सकते हैं। बस ये तो इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 1/8 दिया हुआ है। 1/8 इसको परसेंट में बदलने के लिए कह रहा है, तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने बार में ये कटेगा, कट के जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो गया, और 4
4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा ये 100, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास आ गया 25/2, और इसको पॉइंट में अगर करते हैं तो 12.5, इतना % निकल गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोडक्ट, इसको गुना करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं 6 नंबर। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये 2 माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 प्लस में और फिर से मल्टीप्लाई, और ये दो, इन दोनों को ले लेते हैं तो 3 4 जा 12 हो गया, वो भी प्लस में होगा 12, तो 12 2 जा 24। फाइनली इसका आंसर प्लस में आएगा 24। कंप्लीट हो गया। 7 नंबर में क्या कह रहा है, ये सेक्शन 20 में स्टार्ट हो रहा है, तो 7 नंबर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है। इसमें बनाने का रूल होता है, इसमें रूल ये होता है जैसे कि हमारे पास अगर a पर पावर m हो मल्टीप्लाई a पर पावर n हो इक्वल टू होता है a, दोनों बेस नंबर जो सेम है तो उसको एक तो ले लेते हैं, और पावर यहाँ पे ऐड हो जाता है m प्लस n, ठीक है। तो सबसे पहला ये लो इसमें लगेगा 6 ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक 6 लेंगे, 2 + 4 अभी ब्रैकेट में रखते हैं, और ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पर पावर 3, और आगे नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। यहाँ पे हो गया 6 पर पावर 6, 6 पर पावर 6, यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट अब नहीं रहेगा, और यहाँ पे डिवाइड हो गया 6 पर पावर 3। तो डिवाइड का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें होता है, और यहाँ बेस नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे m और यहाँ पे n, तो इसका मतलब है a, ये पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 6 ले लेते हैं, 6 हो गया, इसका पावर पहले 6 है और फिर -3 है, इसका मतलब है कि पावर माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 तो 3 बचेगा, तो 6 पर पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो गया, आंसर हो गया कंप्लीट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 12.35, इसको परसेंट में चेंज करना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में है। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 और पॉइंट को हटा के हम लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 1 पे 2 0 लगा देंगे, ये है, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 और ये 100 दोनों 100 कट गया, तो बचा क्या, ओनली हमारे पास बच गया 12.35, तो ये हमारा परसेंट हो गया, इतना परसेंट आंसर हो गया कंप्लीट। 9 नंबर में हाउ मेनी फेसेस, क्वेश्चन नंबर 9, तो फेसेस कितने होते हैं एक क्यूब में, एक क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक क्यूब हैज़ 8 फेसेस एंड 12 एड्स, ये हो गया, और ये इसका आंसर हो गया 9 नंबर। 10 नंबर में एंगल विच इज, ये इसमें थोड़ा सा हम लोग जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, बड़ा कर देते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, उस एंगल को निकालना है जो उसके सप्लीमेंट के बराबर हो, ठीक है, दोनों मतलब इक्वल हो और दोनों का सम जो है सप्लीमेंट हो, सप्लीमेंट 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे उसको, चलिए यहाँ पे लेट कर लिए, लेट टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू x हो गया, x कर लेते हैं, देयरफॉर इसका मतलब हो गया x + x इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। x + x कितना हो गया, 2x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, और x हमें निकालना है, तो x इक्वल टू
180 डिग्री से ये 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। मतलब है कि x जो है हमारा 90 डिग्री है। लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 90 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, और इसमें कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इसमें -36 दिया हुआ है, इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर किया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट फिर लिया हुआ है, डिवाइड 12 बड़ा ब्रैकेट में बंद, और ये डिवाइड 3। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो है इस ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, हम सिर्फ बड़ा ब्रैकेट को रखते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया और यहाँ -36 हो गया, डिवाइड 12 हो गया। तो 12 के टेबल में तो 36 आता ही है, परंतु 36 3 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, और फाइनली यहाँ पे -3 हो जाएगा। -3 यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, और ये डिवाइड 3। 3 से -3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, माइनस रहेगा, मतलब -1 इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और जिसमें से 5 के ये इक्वल है, x 0 है, तो फिर a जो है, a यहाँ पे जो a दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा। ये इसको छोटा कर देते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इक्वल टू 5, जिसमें से x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है x इक्वल टू 0। तो ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। 2 हो गया, मल्टीप्लाई 0 पे स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ 0 हो गया, माइनस a तो हमें निकालना है 5। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 0 हो गया, प्लस फिर से 0 हो गया, माइनस a हो गया, इक्वल टू 5 हो गया। मतलब हमारे पास क्या रह गया, -a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, -5। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, -5 a इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13, इसमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस किया जाता है। यहाँ पे 3 2 6 हो गया, 6 और 1 7, नीचे में 3, प्लस 4 5 20 और 3 23 हो गया, बाय 3 5 है। ठीक है, 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 7 35 हो गया, प्लस हो गया 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 बार में, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 3 3 से 9 हो गया, और 3 2 6 69 हो जाएगा। इसको ऐड करने पर कितना आएगा, 6 9 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, और 1 बच गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, 104/15। इसको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 6 15 6 या 90, और बच जाएगा 14, तो ऊपर में 14 और यहाँ पे 15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगता है क्या, a पर पावर m और उस पर पावर n। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a m n हो जाता है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, 2 पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट में दिया हुआ है 5, इस पर पावर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 7 पर पावर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास आ गया 2 पर पावर 10 मल्टीप्लाई 7 पर पावर 3, और यहाँ पे 8 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए यहाँ पे 8 जो हमारे पास है, ये कितना बार 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 3 बार हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 बार लिखेंगे
मतलब है कि 8 को हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 8 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी पावर 3, इसमें भी पावर 3, तो 3 6 हो गया और 3 9 हो गया, मतलब 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं हम। 8 पर पावर 3 का मतलब है कि 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पर पावर 10 हो गया, मल्टीप्लाई 7 पर पावर 3, और यहाँ पे हो गया 2 पर पावर 9 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आपका 2 डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और इसका पावर 10 माइनस 9 हो गया, मल्टीप्लाई 7 पर पावर 3 दिया हुआ है, उसमें से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 सिर्फ रहेगा, 2 पर पावर 1 तो 2 ही रहेगा, उसमें 1 लिखा नहीं जाता है, और मल्टीप्लाई 7 पर पावर 2 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 हो गया, 7 7 जा 49, 49 2 जा 2 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 98, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15, और इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को मैं आपको बड़ा करके दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 15, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of the left over a aluminum sheet? Aluminum sheet इसका मतलब है कि एक 6 सेंटीमीटर साइड का एक एल्युमिनियम शीट है, और उसमें से एक सर्कल काट कर निकाल लिया जाता है, और उस सर्कल का रेडियस जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो सर्कल निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पे हम एक, ये तो है हमारे पास, इसको ले लेते हैं, और ये देखिए ये हमारे पास एक ये स्क्वायर है, और इसमें ये स्क्वायर जो है वो 6 सेंटीमीटर इसका साइड है, 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं एक ये सर्कल ले लेते हैं। अब ये सर्कल जो है इसको हम इतना रखते हैं, ये सर्कल ये है, ठीक है, और इस सर्कल का मिड पॉइंट और यहाँ से रेडियस, और ये रेडियस जो है वो कितना है, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आर, ठीक है। बस इस तरह से है। अब जो है इस रेडियस को काटने के बाद ये पार्ट जो है आपका बच जाता है, और इसी पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको हम निकालेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर एरिया है, मतलब स्क्वायर, ठीक है। इस पे स्क्वायर लग जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया हम काट के निकाले हैं, उसका हमारे पास रेडियस है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई जो है पाई 3.4 लेने के लिए कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कहा गया है, ठीक है, 3.4 पाई जो है हम ले लेते हैं 3.414 मल्टीप्लाई आर जो है 2 है, तो 2 उसका स्क्वायर है, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि यहाँ 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 3.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 4 4 जा 16 हो गया 1, और 4 1 जा 4, और 1 5 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट इसमें लग जाएगा, मतलब है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब अगला जो है हमें निकालना है लेफ़्ट सीट जो बच गया है, एरिया ऑफ लेफ़्ट सीट। तो इसमें करना क्या है,
सबसे पहले जो है एरिया ऑफ स्क्वायर जो लिखा हुआ है उससे हमें माइनस कर देना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो जो बच गया सीट वो हमें मिल जाएगा। सिंपल सा है। कितना था 36 और ये है 12.56। बस 36 में से 12.56 को हमें करना है माइनस। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं इसको। ये हो गया 36, पॉइंट लगा देते हैं 00, और ये 12.56 ये हो गया माइनस। ये यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 तो 4, और फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में से 5 4 पॉइंट हो गया, और 6 की जगह पे 5 हो गया, 5 में से 2 तो 3, और 3 में से 1 तो 2। मतलब है इसमें थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ये जो है ये आ गया 23, फाइनली जो है 0.44 सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर है, मतलब ये भी एरिया है तो स्क्वायर लगेगा। ये हो गया, और फाइनली यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन को हम लोग बड़ा करके पढ़ लेते हैं, यहाँ पे रख के पढ़ लेते हैं इसको। मीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी। अपनी सैलरी से वो 4000 रुपया बचाती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर उसकी सैलरी का टोटल सैलरी का 10% हिस्सा है, व्हाट इज़ हर सैलरी, तो फिर उसका सैलरी कितना है। मतलब जो उसकी सैलरी, कंप्लीट सैलरी जो है हर महीने, वो सैलरी निकालने के लिए कह रहा है, और ये बचत है। इसका मतलब है कि बड़ा अमाउंट निकलेगा इससे। इसको हम करते हैं छोटा, और यहाँ पे कर देते हैं। ये यहाँ पे मीता लिखा हुआ है, तो मीता, यहाँ पे मीना लिखा हुआ है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेट मीता सैलरी, मतलब मीता का सैलरी हम मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं इसको। x है तो x का 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे x का, मतलब ये इस तरह से लिखाएगा 10% ऑफ x इक्वल टू, ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे, और 4000 यहाँ पे लगाएंगे। x का 10%, तो ये 10% क्या होता है 10/100 होता है, और ये का जो होता है, मतलब ऑफ जो होता है, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और ये x इक्वल टू हम 4000 लिखेंगे। अभी सिंबल नहीं देंगे, सिंबल हम लास्ट में लगाएंगे। अब जो है यहाँ पे एक 0 यहाँ से और एक 0 यहाँ से काट दिए। फाइनली हमारे पास रह गया 1/10, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 और x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो फिर 1 वहाँ नहीं लिखाएगा, वहाँ सिर्फ लिखाएगा x/10, और यहाँ पे 4000 लिखा हुआ है, तो 4000 के नीचे हम 1 लगा देंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, x, और 4000 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो ये काफ़ी आसान है मल्टीप्लाई करना। 10 रहने का मतलब क्या है कि उस पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू, x उसका सैलरी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हम सिंबल लगा देते हैं, रुपीज़ का सिंबल, ठीक है, और 4000 में एक 0 और ऐड हो जाएगा, मतलब है कि 40,000, और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक साथ कई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम बड़ा करके पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 70% ऑफ इट इज़ 40 मिनट्स। होल क्वांटिटी मतलब पूरा जो उसका क्वांटिटी है, मात्रा है, वो निकालना है। अगर 14 मिनट मतलब 14 मिनट जो है वो 70% के इक्वल है, बराबर है, तो फिर कंप्लीट होल क्वांटिटी क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी को लेट कर लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू x कर देते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे सेम उसी तरह से है, x कर लेते हैं। अब x का मतलब 70% ऑफ x का 70% ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 मिनट, शॉर्ट में मिनट को लिख देते हैं, 14 मिनट हो गया। अब 70 जो है वो 70/100 हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और ये x
इक्वल टू 14 हम अभी लिखेंगे। अब यहाँ पे ये और ये 0 कट जाएगा, बच गया 7 और नीचे में 10, तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7/10 हो गया, इक्वल टू 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 7x इक्वल टू 14 × 10। और नेक्स्ट स्टेप में x सिर्फ निकालेंगे हम लोग, तो x सिर्फ रखेंगे और 14 × 10/7 हो जाएगा। और ये 7 से 14 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, 7 × 2 = 14, तो बच गया x इक्वल टू 10 × 2, तो ये हो जाएगा 20। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, x इक्वल टू 20। मिनट में दिया हुआ है तो ये मिनट हो जाएगा। मिनट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 17। 18 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ पे है 18। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। मतलब ऐसा फिगर का नाम लिखना है जिसमें दोनों सिमेट्री लाइन बनते हो, सिमेट्री लाइन भी बनता हो और रोटेशनल सिमेट्री भी बनता हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको बनाने में मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा जा रहा है, 2 ऐसे फिगर का नाम बतलाना है, इसमें से ये हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, 2 नाम पूछा जा रहा है। इक्विलेटरल लगाना ही लगाना है, सिर्फ ट्रायंगल आप नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रायंगल डिफरेंट टाइप का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही इसमें इसका आंसर होगा। 2 आपको एग्जाम्पल पूछा गया है तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है। मैं 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन। यहाँ रेगुलर लगाना जरूरी है। रेगुलर में क्या होता है, सभी साइड उसका इक्वल होता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे डिवाइड है, ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिवाइड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये डिवाइड जो है बनाया जाता है, इसमें मल्टीप्लाई का ही फंक्शन लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे डिवाइड कैसे बनाया जाता है आप लोग को कई बार बतला चुका हूँ मैं। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ए पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 3 = 15 और 1 16 हो गया। और यहाँ पे 5 रहेगा, नीचे में 5 है तो 5 ही रहेगा। और डिवाइड का साइन 3 × 1 = 3 और 2 5 हो गया। और नीचे में 3, और ये बनता है फर्स्ट टर्म उसका सेम टू सेम रहता है। 16/5 रखेंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5। ये हो गया। अगर कटता है तो इसे काटेंगे और नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कट तो कहीं नहीं रहा है। 16 3 जा 16 16 43 48 हो रहा है। 48/5 5 जा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो 25 2 जा 50 हो जाता है, तो 1 बार में ही जाएगा। और 48 से 25 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये हो गया 3 और यहाँ पे 2, 23 बचेगा और नीचे में 25 रहेगा, जो है वही रहेगा। तो 1 and 23/25 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 19 का ये बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें 5 2 जा 10 हो गया और 1 11 हो गया। 11/5 डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 हो गया और 1 6 6/5। इसको डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म जैसे कि तैसे रखते हैं और सेकेंड टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई देने के बाद रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/6 और ये कट जाएगा। 5 1 जा 5 बच क्या गया 11/6 11/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 2 जा 12 1 बार में ही जाएगा। 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 5, ऊपर में 5 बच गया और नीचे में जो 6 है वो 6 ही रहेगा। 1 and 5/6
और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें एक फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख सकता है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में एक्स की वैल्यू निकालना है। इस तरह का कई सारा क्वेश्चन आप बुक में देखे होंगे। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ एक्स है और यहाँ 80 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है, इसीलिए ये बनाना काफ़ी ईजी है। चलिए, लेकिन इसमें लिखना क्या पड़ेगा, इसको छोटा कर देते हैं और इसी के अनुसार ये बनेगा। एक्स लिख लेगा, सम ऑफ, तो यहाँ पे हो गया सम दोनों का, एक्स हो गया प्लस कितना दिया हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल दिया हुआ है, बाहर में जो दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल वो है 80 डिग्री। बस, तो ये इक्वेशन हो गया और हमें एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, उधर प्लस हो रहा था, तो एक्स इक्वल टू हो गया 50 डिग्री और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 को लेंगे हम। यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। राहुल जितना रन बनाता है उससे 2 गुना रन सचिन बनाता है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। दोनों ने मिलकर इतना रन बनाया, डबल सेंचुरी में 2 रन बाकी रह गया, शॉर्ट मतलब कम रह गया। ठीक है, हाउ मेनी रन्स डिड इच वन स्कोर, तो दोनों ने कितने रन बनाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि दोनों ने क्या क्या रन बनाए। लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल ने जो रन बनाए उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स, और सचिन जो है वो दुगुना बनाता है तो उसको हम 2x मान लेते हैं। ये हो गया। अब उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन हमें बतला रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये उन दोनों ने इतने रन बनाए, दोनों का रन मिला के x प्लस 2x इक्वल टू डबल सेंचुरी से 2 कम रह गया, डबल सेंचुरी माइनस 2, ये इक्वेशन हो गया। इसी को सॉल्व करना है, तो x प्लस 2x इक्वल टू 3x हो गया, इक्वल टू 200 में से 2 चला गया तो 198 हो गया। हमें निकालना है x, तो 198 बाय 3 ये कट जाएगा, 3 6 जा 18 और फिर से 3 6 जा 18, ये कट गया। x इक्वल टू हमारे पास आ गया x इक्वल टू 66। तो ये राहुल के द्वारा, x जो है वो राहुल के द्वारा बनाया हुआ रन है और वो डबल जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे राहुल स्कोर्ड रन्स। राहुल ने रन बनाए, कितने रन बनाए 66, और सचिन जो है उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12 हो गया, 1 बच गया, 6 2 जा 12 और 113। इतने रन्स दोनों ने अलग अलग बनाए, एक ने 66 रन्स बनाया और एक जो है 132 रन्स बनाया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।